तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे परिवार मैथ्स वाले बाबा जी में। और जैसे कि आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो है तीसरा। प्रैक्टिस सेट में आगे बढ़ने से पहले फटाफट सभी लोग अपने ग्रुप में, यूट्यूब चैनल्स में, टेलीग्राम चैनल्स में, व्हाट्सएप में सब जगह शेयर कर दीजिए। जो भी प्रैक्टिस सेट करना चाहता है वो फटाफट जुड़ जाए हम लोगों से। और आज के दिन का प्रैक्टिस सेट बहुत ही खास है और आप लोगों के लिए आज का टारगेट रख रहे हैं 70 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन। 70 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का रख रहे हैं टारगेट? 50 क्वेश्चंस का। ठीक है, आप लोग 50 क्वेश्चंस का जवाब देंगे और बहुत ही आसानी पूर्वक जवाब देंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप सभी को देखने को मिलेंगे। चलिए देख लेते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन क्या है? मुगल भारत में अंग्रेजों के व्यापार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु थी। अगर पूछा जाए अंग्रेजों ने व्यापार स्टार्ट कब किया था, तो आई थी हमारे पास ईस्ट इंडिया कंपनी। कब आई थी भैया? 1600 ईस्वी में या 1599 में या फिर 1600 ईस्वी में क्या हुई थी? हमारे यहाँ आई हुई थी। अब वो सबसे पहले कहाँ पे गए थे? वो अपनी फैक्ट्री लगाने के लिए तो जहांगीर में। कप्तान जो हॉकिंस था, कौन सा था? हॉकिंस जहांगीर था। वो गया था भैया किसके पास? जहांगीर के पास 1608 ईस्वी में। अगर पूछ लिया जाता तो सबसे पहली फैक्ट्री के लिए तो 1608 ईस्वी में लगाया गया था। कहाँ पे? सूरत में। सूरत में कहाँ पे? सूरत में लगाया गया था। और किसके लिए? सूती वस्त्र के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। क्या है? निम्नलिखित किसने लिखा है कि बाबर की मृत्यु विष देने से हुई? अच्छा, अगर बात करते हैं तो बाबर की मृत्यु, तो बाबर जो हुमायूं, बाबर क्या हुआ? हुमायूं नामा जो लिखा गया। गुलबदन बेगम एक ऐसी थी जिन्होंने क्या हुआ था? हुमायूं नामा लिखा था। इसी में बताया गया था कि बाबर क्या किया, बाबर की जो मृत्यु हुई थी वो विष से हुई थी। कौन है ऑप्शन में? सी नंबर ऑप्शन, गुलबदन बेगम। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। कौन सा है? हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम प्रयोग किया गया था। तो ऑप्शन नंबर प्रथम है यूनानियों ने, दूसरा रोमवासियों ने, तीसरा चीनियों ने और अगला है अरबों ने। तो फटाफट बताते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। तो यहाँ पे किसने किया था? हिंदी, हिंदू शब्द का सबसे पहला प्रयोग आएगा तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें लगा लीजिए, अरबों ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में से किसे लघु वेद की संज्ञा दी गई? लघु वेद की अगर बात करती जाती है तो कौन सा होता है? कहा नंदिक लंबकम, कलिंग पुर्तपाड़ी, पेरिया पुराणम या फिर चौथा कुरल। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए हो जाता है क्योंकि लघु वेद की बात की जाती है, वो भी तमिलों का लघु वेद। और इंपॉर्टेंट याद कर लेना कौन सा होता है भैया? कुरल। कौन सा होता है? कुरल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। 6ठी शताब्दी पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। मत्स्य महाजनपद की अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहली बात ये समझ लो कि मत्स्य महाजनपद किस राज्य में स्थित था। तो मत्स्य महाजनपद अगर आप लोगों से पूछ लिया जाता है तो मत्स्य महाजनपद किस राज्य में स्थित था? राजस्थान में। किसमें भैया? राजस्थान में। अगर पूछ लिया जाता है कि कितने जनपद थे? 16 जनपद थे। कितने जनपद थे? 16 जनपद थे, जो कि बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में बताए गए हैं 16 महाजनपद। आप लोगों को पता होगा कुरु, पंचाल, सूरसेन, वत्स, कोसल, मल्ल, काशी, अंग, मगध, वज्ज, चेद, मत्स्य, अस्मक, आवंती, गांधार और कंबोज। ये सब कैसे थे भैया? ये महाजनपद हुआ करते थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग फटाफट बढ़ते हैं। क्या है? भारत ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चला। अगर बोल दे कि भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से, संवैधानिक जो भी प्रयोग हुए हैं, सबसे कम कौन सा चला है? तो इसमें पहला नंबर ऑप्शन है 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट, 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट, फिर उसके बाद आता है 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट, फिर बात करता है कि 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट काफ़ी टाइम के लिए लगा हुआ था। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करता है तो ऑप्शन नंबर किसकी तरफ जाएंगे? ऑप्शन नंबर 3 की 1909 की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन। INA मुकदमा, क्या कहला है कि INA मुकदमा किसके काल में चलाया गया था? तो INA मुकदमा जो था आज़ाद हिंद फौज, क्या होता है? आज़ाद हिंद फौज के लिए जो लगाया गया था 1945 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। आप लोगों को पता है वो किसके लिए भैया? लॉर्ड वेवेल। किसके काल में आज़ाद हिंद फौज का जब गठन हुआ था तो 1945 में। कब भैया? 1945 में गठन हुआ था। उसमें समय कौन था? लॉर्ड वेवेल थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि गांधी जी ने अपनी डांडी मार्च, अगर उस दिन में मैंने क्वेश्चन बताया था कि भैया 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती, कहाँ से? साबरमती आश्रम से स्टार्ट किया था उन्होंने। कहाँ पे? साबरमती आश्रम से। इसमें कितने लोग थे भैया? 78। कितने थे? 78 लोग साथ चले थे इनके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट कर। निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी जो दी गई थी 19 दिसंबर 1927 ईस्वी में। 19 दिसंबर 1927 ईस्वी में इनको फांसी दी गई थी। अब बताइए कहाँ पे फांसी दी गई? पहला नंबर ऑप्शन है गोंडा, दूसरा फैजाबाद, तीसरा गोरखपुर, चौथा वाराणसी। यहीं पे तो दी गई थी भैया, गोरखपुर। हाँ, गोरखपुर।
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन नेता उग्रवादी नहीं था। उग्रवादी होने का मतलब एक होते थे कौन से, गरम दल का और होता था नरम दल का। तो इसमें बताइए भाई साहब उग्रवादी कौन सा नेता नहीं था। तो अगर बात किया जाए तो 10वें का ऑप्शन पहला बोल रहा है कि विपिन चंद्रपाल, दूसरा है बाल गंगाधर तिलक, तीसरा है WC बनर्जी, विमोश चंद्र बनर्जी, तीसरा है, चौथा है उक्त में से कोई नहीं। तो 10वें का अगर बात जान जाए तो हम लोग कैसा होगा, लाल बाल पाल, कैसा होता है लाल बाल और पाल। तो इसमें क्या हो कौन सा ऑप्शन चला जाएगा भैया, बताइए फटाफट। उग्रवादी नहीं था कौन, हाँ WC बनर्जी। कौन सा भैया, WC बनर्जी, यानी विमोश चंद्र बनर्जी कैसे नहीं थे भैया, ये नहीं थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। तो अगर आप लोगों को सेशन बहुत ही अच्छा लग रहा है तो कृपया प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ऐसे ही हमारे साथ देते रहें, और हम आप लोगों के लिए डेली प्रैक्टिस सेट जरूर से जरूर लाते रहेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2000 से 2005 की अवधि में वन क्षेत्र का सर्वाधिक ह्रास जहां देखा गया वह है, क्वेश्चन नंबर 11 में। तो फटाफट बता दीजिए। हाँ बिल्कुल सही बात बोला गया, सर्वाधिक वन ह्रास की बात की जाती है तो ब्राजील में ही देखने को मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट क्या बोल रहा है। निम्न में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है। तो क्या बात आती है, चाड, इथोपिया और सूडान, फिर अगले वाले में युगांडा। तो सबसे पहली बात आ जाएगी इसमें ऑप्शन नंबर बिल्कुल कौन सा है, ए, चाड। कहाँ पे भैया, चाड। ठीक है, अगला देख लेते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य। अगर रबड़ की बात की जाती है तो यहाँ पे बिल्कुल याद रखना है, रबड़ के लिए क्या होता है, कौन सा राज्य सबसे आगे आता है, क्या कर्नाटक है, क्या तमिलनाडु है, क्या महाराष्ट्र है, क्या केरल है। तो यहाँ पे सबसे जो ऑप्शन जाएगा वो किसकी तरफ जाएगा, केरल की तरफ। बिल्कुल सही जवाब जा रहा है आप लोगों का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट कौन सा है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए। ठीक है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। इधर दिए गए हैं भैया दर्रों के नाम दिए गए हैं, आप लोग इधर दिए गए हैं राज्य। तो माना दर्रा क्या सिक्किम में है, नाथुला दर्रा कहाँ पे, जम्मू कश्मीर है, जो जिला हिमाचल प्रदेश में, सिपकिला उत्तराखंड में। तो बताइए सिपकिला, सिप मतलब क्या होता है, सिप सिप चिपचिपाता है ना, तो चिप चिप में याद रखना है, हिमाचल से क्या हो गया, हिमाचल, चिप चिप हिमाचल। ठीक, तो यहाँ से ऑप्शन बन जाएगा डी वाले का भैया, सिपकिला हिमाचल का। ठीक है, अगर बात करें तो माना, तो माना से याद आना चाहिए, माना आप लोगों का उत्तराखंड। ठीक है, माना कि यह उत्तर सही है। माना कि क्योंकि क्या होता है, मानते हैं हम लोग किसमें भैया, मैथ वगैरह में मानते हैं, तो माना यह उत्तर बिल्कुल सही है, मान लेते हैं ना डायरेक्ट आंसर। तो नाथुला अगर बात करते हैं तो नाथुला, ठीक है, नाथुला वाली बात आ रही है तो नाक अगर खुल जाएगी, जब क्या हो रही है, नाक सूख जाती है, तो सिक्किम सूख जाती है, नाक सूख जाती है। ठीक है, जो जिला, अगर जो जिला की बात करेंगे तो जो जिला जो है हमारे पास चाहिए भैया, जो जिला, तो जासे जो जिला, जासे जम्मू कश्मीर। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा भैया, दूसरे का पहला। तो दूसरे का पहला यानी पहले का चौथा, पहले का चौथा। तो फटाफट देख लेते हैं कौन सा हो जाएगा, पहले का चौथा, फिर 1 लास्ट वाले में ये, तो बन जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 का सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का सी। अगला क्वेश्चन, वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान स्थित है। वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान स्थित है नोएडा में, नई दिल्ली में, गाजियाबाद में, गुरुग्राम में। 15 नंबर क्वेश्चन का फटाफट जवाब देंगे, कौन सा है, नोएडा में। बिल्कुल सही जवाब, नोएडा में। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, भारत में जनसंख्या में दशकीय वृद्धि सर्वाधिक रही। अगर दशकीय वृद्धि का मतलब है 10 वर्षों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या की वृद्धि कहाँ पे देखने में, इसीलिए इसको जनसंख्या विस्फोट का भी काल कहा जाता था। इसी समय आई थी भैया हमारे पास कौन सा, जब उसके बाद हो गया था हमारे पास कहाँ, युद्ध हुआ था, भारत पाक का युद्ध हुआ था। भारत से क्या हुआ था, पाक से बहुत सारे लोग आए थे, तो यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि दर जो हुई थी वो बढ़ चुकी थी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो, क्या पहला सही है, क्या दूसरा सही है, क्या तीसरा या फिर चौथा। तो ऑप्शन नंबर बी 1961 से 71 बिल्कुल सही। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट कर। निम्नलिखित में से कौन सर्वोदय योजना की रूपरेखा तैयार करने में सम्मिलित था। अगर बात की सर्वोदय, तो सर्वोदय का मतलब था गांधी दर्शन का मुख्य हिस्सा ऐसा था कि जिसमें जयप्रकाश नारायण ने आर्थिक विकास के लिए क्या किया था। अगर पूछ ले भैया सर्वोदय योजना कौन लाया था, तो क्या बताएंगे आप लोग, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, सर्वोदय योजना कब आई थी, तो 1950 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी। राउरकेला की बात की जाए तो राउरकेला कहाँ पे भैया, 1955। कहाँ पे बात किया भैया, 1955 में। कब, 1955 में। तो ये किसकी सहायता से अगर बात करें तो एक ही आदमी था, क्या, जर्मनी के सहयोग से। ठीक है, अगला क्वेश्चन
राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई? राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद की बात आती है क्या? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 26 जनवरी 1950, 15 मार्च 1950, 6 अगस्त 1951, 6 अगस्त 1992। तो ऑप्शन नंबर डी की तरफ जाते हैं, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन जाते हैं फटाफट। 1 रुपए के भारतीय नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 20 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 1 रुपए के सिक्के, नोटों एवं छोटों सिक्कों को छोड़कर सभी में किसके होते हैं भैया? आरबीआई के। किसके होते हैं? आरबीआई के। लेकिन यहाँ पे अगर 1 रुपए का नोट अगर आता है, सिक्का होता है, तो यहाँ पे होते हैं किसके? बताओ फटाफट। सचिव और वित्त मंत्रालय के। ठीक है, अगला क्वेश्चन जाते हैं। निम्नलिखित किस संविधान संशोधन अधिनियम से नगर पालिकाओं को संवैधानिक प्रस्थित की गई थी? ऑप्शन नंबर फर्स्ट संविधान 73वां संशोधन, चौथा बोला है 74वां संविधान संशोधन, फिर 75वां अधिनियम 1993, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही जवाब आप लोग बिल्कुल दे रहे हैं, 74वां संविधान संशोधन 1992। अगर 1973 की बात 1992 में 73वां संविधान संशोधन की बात की जाती है तो यह किससे था? नगर पंचायत से था कि नगर पालिका से था? नगर पंचायतों से था। ठीक है, ग्राम पंचायतों से था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है? 22 नंबर। राज्य में जिला न्यायाधीश को निम्न में से कौन नियुक्त करता है? जिला न्यायाधीश को निम्न में से कौन नियुक्त करता है? पहला नंबर राज्य का राज्यपाल, भारत का राष्ट्रपति, तीसरा है राज्य का मुख्यमंत्री, चौथा है राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो 22 नंबर का ऑप्शन जो होगा कौन सा भैया? राज्य का राज्यपाल। कौन सा होता है? राज्य का राज्यपाल। अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं फटाक से। कह रहा भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है? तो ऑप्शन नंबर ए है किसी राज्य के राज्यपाल की स्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा, बी संसद द्वारा, तीसरा राज्य विधानसभा के तत्व संबंधी संकल्प पारित करने पर, चौथा है संसद द्वारा। ठीक है, संसद द्वारा, फिर मंत्रिपरिषद की स्तुति पर राज्य के राज्यपाल द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 23 में कौन सा हो जाता है भैया? आर्टिकल 168। कौन सा होता है? आर्टिकल 168। हाँ, राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा। अगला नंबर क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं। भारतीय संविधान में निम्न में से किस एक को मूल कर्तव्य के रूप में सम्मिलित नहीं किया गया है? पहला नंबर देख लेते हैं कौन सा है? उन उच्च आदर्शों का आदर और पालन करना जिन्होंने हमारे भारतीय संग्राम को प्रेरित किया था। दूसरा नंबर वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद और जांच एक सुधार की भावना विकसित करना। तीसरा नंबर ऑप्शन है अल्पसंख्यकों की रक्षा करना। चौथा नंबर ऑप्शन है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्याग। तो 24 नंबर क्वेश्चन का है भैया कौन सा? बिल्कुल याद आ जाना चाहिए, 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था इसमें हुआ था भैया आर्टिकल 51 का में हुआ था। ठीक है, आर्टिकल 51 का में हुआ था और अल्पसंख्यकों की रक्षा करना इसमें क्या है भैया? सम्मिलित नहीं था। ठीक है, अल्पसंख्यकों की रक्षा करना इसमें सम्मिलित नहीं था। ये किसमें पहुंच गया भैया? मूल कर्तव्य में के। बताओ फटाफट, क्या मूल कर्तव्य है? इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट में करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में कौन सा उल्लेख नहीं है? संघ सूची में अगर आप लोगों से पूछ लेता है कौन सा संघ सूची का हिस्सा नहीं है, तो क्या गैस, बीमा, जनगणना, बैंकिंग? संघ सूची का अगर विषय पूछ लेता है 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची, तो बैंकिंग, बीमा, जनगणना, गैस नहीं, गैस बिल्कुल भी संघ सूची का हिस्सा नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन पे जाते हैं फटाफट। का सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। पहला कह रहा है कि तुर्क रूप गाजर है, कुंभी रूप मूली है, शंकु रूप है सलजम, कंदिल है डहेलिया। तो तुर्क रूप की जगह भाई तुर्क रूप का मतलब आ जाता है यहाँ से क्या? मूली होती है तुर्क रूप। ठीक है, अगर कुंभी रूप की बात आ जाती है तो कुंभी रूप में बिल्कुल याद रखना कौन सा होता है? सलजम होती है। शंकु रूप की अगर बात करता है तो क्या होता है भैया? शंकु जैसा आकार होता है किसका? गाजर का। अगर कंदिल की बात करता है तो कंदिल बिल्कुल जी हाँ डहेलिया होता है। अब ऑप्शन में चलते हैं फटाफट, कौन सा पहुंच जाएंगे? तो चौथे का चौथा ढूंढते हैं। चौथे का चौथा किसमें है भैया? ऑप्शन नंबर बी में, बिल्कुल सही जवाब। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, क्या बोल रहा है? श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है। अगर हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें पूछ लिया श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है तो एडीपी के रूप में, एटीपी के रूप में, NADP के रूप में, CO2 के रूप में। तो बिल्कुल याद रखना भैया ATP। ठीक है, एडेनोसाइन और क्या बोला जाता है? ट्राइफॉस्फेट। हाँ, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी सही है।
अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है भैया कि वायुमंडल की ओजोन परत वर्षा करती है, प्रदूषण उत्पन्न करती है, पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी पर जीवन रक्षा करती है, हाइड्रोजन उत्पन्न करती है। बताइए पहला वाला वर्षा, बिल्कुल गलत। प्रदूषण उत्पन्न करती है, बिल्कुल। प्रदूषण को तो यहाँ पे ऊपर से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेस को क्या करती है, ओजोन परत रोकती है। ठीक है, समझ गए। अगला नंबर क्वेश्चन 29 क्या है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में मिलाइए। कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए, अगर फलों से पकाने के लिए बात की जाती है तो कौन सा हो जाएगा भैया, बताइए। फलों से पकाने के लिए कृत्रिम रूप से एथिलीन, बिल्कुल सही बात है। फलों को पकाने के लिए एथिलीन। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा मतलब खाने वाला सोडा होता है। खाने वाला काम कौन करता है, आप फटाफट बताएंगे। खाने वाला सोडा जो होता है वो उसका काम कौन करता है, बाई। खाना वाना बनाती है कौन, बाई। तो बाई बन जाएगा भैया सोडियम बाई कार्बोनेट। शीतल पेयजल, तो शीतल पेयजल क्या होता है बताइए फटाफट। शीतल पेयजल, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड। और क्वार्ट्ज में सोडियम सिलिकेट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसका सही हो जाएगा, देख लेते हैं फटाफट। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा भैया बी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। दृष्टिपटल पर जो चित्र बनता है, दृष्टिपटल का मतलब समझ रहे हैं, बिल्कुल आंख का वह हिस्सा जहां पे क्या बनता है, बिल्कुल क्या बनता है, स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। तो कौन सा हिस्सा होता है, जब वस्तु के बराबर उल्टा बनता है, वह वस्तु से छोटा है, वह सीधा होता है, वह वस्तु से छोटा व उल्टा होता है। बिल्कुल सही जवाब, वस्तु से छोटा व उल्टा। जब भी उल्टा बनेगा तभी कैसा होता है, रियल इमेज हमें देखने को मिलती है। चलो फटाफट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, फिर से मैथ्स वाले क्वेश्चन आ चुके हैं। आप लोगों ने कमेंट करके नहीं बताया था कि हमें कमेंट के मैथ्स वाले क्वेश्चन चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आप लोगों में से 50 लोगों के भी कमेंट आ जाते हैं कि मैथ्स वाले आप मुझे आप मैथ्स का भी प्रैक्टिस सेट करवा दिया करिए, तो मैथ्स के मैं बेहतरीन क्वेश्चन लेके आऊँगा और बिल्कुल पाई ग्राफ वाले भी आप लोगों को क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो आप लोग इसका कमेंट में जरूर बताएं कि नहीं आप लोगों को मैथ्स की प्रैक्टिस चाहिए या फिर नहीं चाहिए। तो अगले वाले क्वेश्चन अब जो हमारी हिंदी है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना, प्रसिद्ध रचना कौन सी है, क्या झरना है, बिल्कुल गलत है। झरना कल मैंने बताई थी किसकी रचना है, जल्दी से बताएंगे कौन सी है झरना, किसकी है। प्रिय प्रवास किसकी है, प्रेम प्रलाप किसका है, और अंधा युग किसकी रचना है, फटाफट बताइए। अयोध्या सिंह उपाध्याय की कौन सी है, हाँ भैया बिल्कुल प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास है। अगर पूछ लिया प्रेम प्रलाप की, प्रेम प्रलाप में क्या हो जाएगा, प्रेम वाली जो भी चीज़ें आती थी लगभग जो लिखा है भैया वो किसने लिखा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। किसने लिखा है, हरिश्चंद्र ने। ठीक है, किसने लिखा है, हरिश्चंद्र ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और अंधा युग की बात की तो अंधा युग क्या हो रहा है, अंधा युग फटाक से बताइए, धर्मवीर भारती। क्या है भैया, धर्मवीर भारती। ठीक है, 37 नंबर, नमक मिर्च लगाना। नमक मिर्च लगाना का मतलब ऐसा करना, बढ़ा चढ़ाकर कहना, तीखा खाना, गुस्सा। तीखा खाना का कोई अर्थ ही नहीं हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा भैया, तीखा खाना तो बिल्कुल गलत। गुस्सा दिलाना। नमक मिर्च का मतलब बताइए फटाफट क्या होता है, नमक मिर्च लगाना। अरे भैया बढ़ा चढ़ा के कहना, कहते नहीं है कि उन्होंने नमक मिर्च लगाया, मैंने कुछ थोड़ी सी बात बोली थी, उन्होंने उसमें नमक मिर्च लगा करके और दूसरे को जड़ दी वो बात। ठीक है, अगला क्वेश्चन जाते हैं। क्या कह रहा क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पे कौन सा होता है भैया, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, क्या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, क्या लखनऊ विश्वविद्यालय। तो ये सब कैसे हैं भैया, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद विश्वविद्यालय बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन जाते हैं। भारत में 30 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा गया भैया 30 जनवरी का। तो 30 जनवरी का क्या होता है भैया, फटाफट बताइए। हाँ याद करिए, शहीद दिवस के रूप में। किसके दिवस में, शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है 30 जनवरी। ठीक है, इसमें क्यों, क्योंकि महात्मा गांधी को 30 जनवरी 1948 क्या हुआ था, नाथूराम गोडसे ने क्या कर दिया था भैया, ढाए ढाए गोली मार के उनकी हत्या कर दी थी। इस वजह से इसको शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। क्या कह रहा है कि प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित थे। तो बिस्मिल्लाह खां से अगर आप लोगों को याद आ जाना चाहिए, क्या करते थे, बिस्मिल्लाह कहते हैं ना, पे 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 करते थे, क्या बनाते थे, शहनाई बजाते थे। क्या बजाते थे भैया, शहनाई बजाते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन फटाफट, क्वेश्चन नंबर 54। फ्लाई एश का मतलब क्या हो जाएगा। फ्लाई एश का मतलब उड़न राख। जो क्या होती है, उड़न राख होती है, वो कौन सी होती है, CO2 होती है, कार्बनिक कड़कीय पदार्थ होते हैं, एस के लघुकण होते हैं, NOx होता है।
तो यहाँ पे फटाफट जान लेते हैं क्या होता है। एस के लघुकण कौन से है भैया? एस के लघुकण, जो छोटे छोटे होते हैं ना, बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वही होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। सार्क की पहली बैठक कहाँ हुई थी? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया कि सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है और सार्क की पहली बैठक कहाँ हुई थी। सार्क का मुख्यालय भी वहीं पे है जहाँ पे क्या हुई थी, पहली बैठक हुई थी। ठीक है, अगर अफगानिस्तान का पूछा जाए कौन से सन में अफगानिस्तान ने भाग लिया था, तो कौन सा सन था? 2007 में। किसमें? 2007 में किसने लिया था भैया? अफगानिस्तान ने हिस्सा लिया था। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा बताइए? ढाका बांग्लादेश। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह की आपसे बात की जाए तो क्या शुक्र है? बताइए, क्या शुक्र है या मंगल है या बृहस्पति है या पृथ्वी है? कौन सा सबसे बड़ा है? फटाफट बताइए कौन सा है। बिल्कुल सही जवाब बताएं। अगर सबसे बड़े की बात यहाँ पे ऑप्शन है नहीं, ऑप्शन में अगर होता सबसे बड़ा ग्रह की बात आ जाएगी, सबसे ज़्यादा जो उपग्रह होते हैं वो किसकी हो जाती है? 82। लेकिन सबसे बड़ा ग्रह की बात आती है तो हमेशा कैसे होते हैं? बृहस्पति, क्योंकि इसके पूछ लिया जाए तो बृहस्पति कितने उपग्रह हैं? 79, लेकिन सबसे बड़ा ग्रह यही माना गया है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की है? किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की है? 57 नंबर। त्रिस्तरीय सबसे पहले कौन सी आई थी? 1957 में आई थी भैया। कौन सी? हमारी बलवंत राय मेहता समिति। कौन सी आई थी? बलवंत राय मेहता समिति। कल तीनों तुम लोगों को बताया था, अशोक मेहता कब आई थी, सिंघवी कब आई थी, दिनेश गोस्वामी कब आई थी। इन सभी का आप लोग कमेंट में जवाब बिल्कुल देंगे। बलवंत राय मेहता समिति कब आई है भैया? 1957 में। कब आई है? 1957 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है नागार्जुन कौन थे? तो नागार्जुन कौन थे अगर पूछ लेता है तो बताइए फटाफट। का एक यूनानी शासक थे, एक बौद्धिक ऋषि थे, एक जैन भिक्षु थे, एक बौद्ध दार्शनिक थे। क्या थे? फटाफट बताइए। तो जी हाँ, बिल्कुल एक बौद्ध दार्शनिक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे जाते हैं। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जिसे विश्व ड्रग दिवस के रूप में जाना जाता है, जिसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा 26 जून को मनाया गया, इसका थीम क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है स्वास्थ्य और मानवीय संकटों में नशीली दवाओं की चुनौतियों का समाधान। दूसरा है व्यक्तियों को जागरूक करना। तीसरा है पर्यावरण के प्रति मानव को उत्तरदायी। चौथा है नशीली दवाओं पर प्रतिबंध। तो कौन सा है भैया? फटाफट बताएंगे 59 का जवाब। जी हाँ, बिल्कुल स्वास्थ्य और मानवीय संकटों में नशीली दवाओं की चुनौतियों का समाधान किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस की बात की जाए तो भैया कब? 25 जून को। कब भैया? 25 जून को मनाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे। हाल ही में भारत ने VLSR-SAM सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, ठीक है, का परीक्षण किया गया है, वो कहाँ पे? राजस्थान, गुजरात, ओडिशा, कहाँ पे किया गया? फटाफट बताइए। 61 का जवाब दीजिए फटाफट। तो यहाँ पे हो जाएगा भैया कौन सा? ओडिशा। कौन सा हो जाएगा? 61 का ओडिशा। अगला नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं फटाफट। क्या कह रहा है? हाल ही में अंतरिक्ष स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो अंतरिक्ष स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का एक राष्ट्रीय उद्घाटन हुआ, सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है। वो ऑप्शन कौन सा? मुंबई है क्या, नई दिल्ली है क्या, बेंगलोर है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो इसमें कौन सा जवाब सही है? फटाफट जवाब देंगे। कौन सा है? 62 का बी बिल्कुल सही जवाब है, नई दिल्ली। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में अत्याचार के पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है बताइए फटाफट। अत्याचार के पीड़ित के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो 63 का ऑप्शन क्या? 24 जून या फिर 26 जून या फिर 5 जून या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है बताइए फटाफट 63 का? तो बिल्कुल सही जवाब है 26 जून। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 19 जून 2022 को, कौन सा क्वेश्चन है? चल नंबर क्वेश्चन। 19 जून 2022 को किस देश में जून टीन्थ फेस्टिवल मनाया गया? जून टीन्थ, ठीक है, जून टीन्थ फेस्टिवल मनाया गया है। तो कहाँ मनाया गया भैया? चीन में क्या, रूस में, कनाडा में या फिर अमेरिका में? बिल्कुल सही जवाब है अमेरिका में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। क्या है? क्या कह रहे हैं? 18 जून 2022 को किस राज्य में मुख्यमंत्री मातृ शक्ति योजना और पोषण सुधा योजना शुरू की गई थी? मातृ शक्ति योजना और पोषण सुधा योजना। तो 65 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही है भैया? फटाफट बताएंगे 65 नंबर का। क्या राजस्थान में शुरू की गई थी या फिर उड़ीसा में शुरू की गई थी, केरल में या फिर गुजरात में? तो 65 का बिल्कुल नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही बोला है। मातृ शक्ति योजना अगर पोषण की बात की जाती है तो कहाँ पे स्टार्ट किया गया भैया? गुजरात में। ठीक है, 65 नंबर, समझ गए? अगला नंबर क्वेश्चन।
जून 2022 में कौन अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल इतिहास में संयुक्त 5वें सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, दूसरे नंबर पर है सुनील छेत्री, फिर अली देई, फिर पेले। कौन सा है 66 नंबर का, बताइए फटाफट। जी हाँ, बिल्कुल 5वें नंबर के सबसे ज़्यादा गोल करने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिनका नाम है भैया CR7, ठीक है, जो कि मेरे भी पसंदीदा प्लेयर हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस देश के तट पर दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा गया? ठीक है, सबसे बड़ा पौधा किस तट पर खोजा गया? ये ऑप्शन नंबर क्वेश्चन क्या है? 67 है, इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिए। चीन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और जापान। कौन सा सही है 67 नंबर का? तो बिल्कुल सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, सबसे बड़ा पौधा जिसका नाम है पोसीडोनिया। क्या है? पोसीडोनिया। ठीक, ऑस्ट्रेलिया के पोसीडोनिया में। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? 68, हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन संकल्प किस सशस्त्र बल में संबंधित है? भारतीय बल सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना, सीमा सुरक्षा बल। तो 68 नंबर का क्वेश्चन जाता है भैया सबकी तरफ से। हाँ बिल्कुल, संकल्प लिया था अभी हाल ही में भारतीय नौसेना ने। ठीक है, किसने लिया था भैया? नौसेना ने। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रपति चुनाव 2022 के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली सत्ताधारी एनडीए ने किसने अपनी उम्मीदवार घोषित किया? एनडीए के घोषित क्या किया? वो बन भी गई हमारी राष्ट्रपति। कौन बन गई है भैया, फटाफट बताइए। द्रौपदी मुर्मू। कौन सी बन गई है? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन, हाल ही में जानी मानी शख्सियत कृष्ण कुमार कुनाथ का निधन हो गया। वे क्या थे? कृष्ण कुमार कुनाथ। तो 70 नंबर का ऑप्शन क्या है भैया? कैसे थे? राजनेता थे, गायक थे, चिकित्सक थे? क्या थे? गायक थे। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं। क्या कह रहा है? निम्नलिखित, अब आप लोगों को यहाँ से मिल जाएंगे क्वेश्चन जो कि यहाँ से हैं। अब हमारे कैसे हिंदी के क्वेश्चन हैं और गद्यांश है। आप लोगों को गद्यांश पूरी तरीके से देख लेना है, एक बार पूरा पूरा देख लीजिए और आप लोग इसी का जवाब क्या करेंगे, आप लोग अपने पास लिख लेंगे। और अगर इस चैनल की आप लोगों को इस वाली PDF चाहिए तो फटाफट आप लोग हमारे जो दिए हुए टेलीग्राम चैनल में उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आप लोगों को PDF प्रोवाइड हो जाती है और आप लोगों को ऐसे ही डेली डेली आप लोग UPSSC की पेट की क्लासेस जो है GS के लिए बेहतरीन बेहतरीन से सेट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अगर आप लोगों को बिल्कुल सब्जेक्ट वाइज हिस्ट्री की अलग, ज्योग्राफी की अलग, अलग अलग मैराथन चाहिए, फिर अलग अलग अच्छे अच्छे क्वेश्चन चाहिए, तो आप लोग फटाफट जवाब देंगे। कमेंट में एक बार हमको जवाब जरूर दें कि आप लोग क्या चाहते हैं, तो हम वो वाली वीडियो आप लोगों के लिए बिल्कुल लेके ज़रूर आएंगे। तो आप लोग बिल्कुल ही ऐसे हमारा समर्थन करते रहिए और सभी जगह ये हमारा वीडियो फैला दें और हम आप लोगों के लिए ऐसे ही डेली डेली नई नई वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।